आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के ऐसा कोई भी नहीं, मसीह यीशु के ऐसा कोई नहीं है। मेरे प्रियो, हम प्रभु का शुक्रिया करते हैं। आज संडे, आज ज़रूर आप तैयारी करें, चर्च जाएं और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। आज बेटे वासु का जन्मदिन है। बेटे वासु को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चचो गॉड कलीसिया की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहन राधिका को मुबारक हो वासु का जन्मदिन। प्रभु आशीष दे आपको, आपकी ज़रूरतें पूरी करें। अगर और किसी का भी आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। दुष्ट के बंधन, युक्तियाँ विफल होने जा रही हैं। आज साल का पहला प्रभु भोज भी है और साल का पहला संडे भी है। सो ज़रूर चर्च आप जाएं, तैयारी करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देंगे। सो आज हम पढ़ रहे हैं मरकुस 2 अध्याय, उसके 1 से कुछ वर्ष तक। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। सच मेरे प्रियो, लकवे का रोगी जो बीमार था, उसको लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा गया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और सच मेरे प्रियो, सिर्फ इस जगत में पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र बनते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाह और पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आए हमें पवित्र करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। हमारे गुनाहों और पापों को क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलती है मेरे प्रिय, और किसी के द्वारा नहीं। आज अगर आप अपने आप को गुनाहगार और पापी कह रहे हैं, बीमार हैं, तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जैसे वो लकवे के रोगी से मेरे प्रिय जो बीमार था मेरे प्रिय, और 4 लोग लेकर आए एक अर्थी की तरह मरे हुए को, लेकिन यीशु मसीह ने एक जीवन उसके अंदर डाल दिया। आज आप भी शायद बीमार हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, आप अपने आप को जैसा भी महसूस करें, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपसे ये कह रहे, हे पुत्र, हे पुत्री, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। मैंने तेरे दुख और कष्ट को, बीमारियों को दूर कर दिया है। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे। आज प्रभु की हजूरी आपके साथ है। आज अपने गुनाह और पापों को मांग ले, अंगीकार करे, तौबा करे, और प्रभु आपको क्षमा करेंगे, और प्रभु आप पे दया करेंगे। और एक नया मौका आपको मिलने जा रहा है। यह हफ्ता जो आने वाला है, ये आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। आज का दिन मुबारक होने जा रहा है, और प्रभु के साथ जुड़े, संगति के साथ जुड़ें, और अपने गुनाह और पापों का अंगीकार करें, तौबा करें, और आपको एक नया जीवन मिलेगा। सबको प्रभु आशीष दे। इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा अपने आप को उत्साहित करें, मोटिवेट करें, क्योंकि आज शायद आप भी ऐसी खाट पे पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, निराश है, लेकिन प्रभु आपसे आज कह रहे हैं, उठ, अपनी खाट उठा, उठ जा। अपने गुनाह और पापों को तू अपने आप पे मत सोच, मैंने तेरे गुनाह पापों को ले लिया। अब तू दौड़ चल फिर, क्योंकि तेरे गुनाह और पाप क्षमा हो चुके। तुझे मैंने कर्जमुक्त जीवन दे दिया, तुझे मैंने चंगाई का जीवन दे दिया। आज प्रभु कह रहे हैं, उठ जा, उठ जा, भाग, दौड़, चल। तू बैठा मत रहे, तू निराश मत हो, उदास मत हो, दुखी मत हो। आज प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। आज आपको प्रभु छूने जा रहे हैं, स्पर्श करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आके सम्मुख आते हैं। विशेष कर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात में मेरी सलाह पता काल के औषधि दिखाया, भोर के मौका दिया कि आपके वचनों को सुना पढ़ सके। प्रभु जी, प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें आशीष करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। प्रभु बंद द्वार को खोले, रुकावटें दूर करें, परेशानियां दूर करें, निराशाएं दूर करें। प्रभु यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु, पति पत्नी के बीच बच्चों की इच्छा का प्रेम बना रहे, मन उठाव, लड़ाई झगड़े, क्लेश को दूर करें। हाँ प्रभु जी, ये महीना उनके लिए मुबारक हो, ये साल 2026 नया साल उनके लिए मुबारक हो प्रभु। ये हफ्ता उनके लिए मुबारक हो, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो प्रभु। आज संडे को अपने भवन में जाने के योग्य बनाएं, साल का पहला संडे प्रभु जी, आप उनके माध्यम करें, द्वार खोलें,
और प्रभु जी इस साल का पहला प्रभु भोज भी है, उसको लेने के योग्य बनाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज बेटे वासु का जन्मदिन है, बेटे को आपने बीते साल पर संभाला, नया वर्ष दिया। धन्यवाद करते हैं बहन राधिका को, आप बहुत बहुत आशीषित करें प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाएं और अपनी मान गवाही के लिए तैयार करें प्रभु जी। आज इस वचन की तरह मोटिवेट करें बहुत से बेटे बेटियों को, बहुत से पति पत्नियों को, बहुत से जवानों को, बीमारों को, दुखी लोगों को, निराश लोगों को प्रभु आज छू लो उनके विश्वास के अनुसार प्रभु, ताकि आज वो एक अद्भुत स्पर्श को महसूस करे प्रभु, अद्भुत हजूरी को महसूस करे परमेश्वर पिता। अपनी महिमा को ले लो उनके घराने परिवार के द्वारा प्रभु जी, ताकि वो आपकी जीवित गवाही दे, आपकी महिमा बढ़ाई करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि एक बड़ा आनंद आपने उनके लिए रख दिया है, क्योंकि सारे दुख कष्ट को, बीमारियों को प्रभु, पापों को आपने ले लिया है मसीह यीशु उस कलोरी क्रूज पर। हाँ प्रभु जी, जैसे वो लकवे के रोगी के रोग को आपने ले लिया और उससे कहा कि अब ये खाट तेरे लिए चंगाई की खाट बन गई, ले और चल और भाग दौड़। आज प्रभु कई लोग ऐसे ही हैं प्रभु जी, आज आप उन्हें दौड़ने में मदद करें, चलने में मदद करें, सही फैसले लेने में सहायता करें प्रभु। हाँ प्रभु, आज उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, और ये साल उनके मुबारक और एक अद्भुत आनंद को वो इस साल महसूस करें प्रभु जी। वचन के गहरे भेदों को प्रकट करें, प्रार्थना वचन आराधना का जीवन दे, नम्र और दीन करें प्रभु। होली स्पिरिट फायर के थ्रू यीशु नाम में, अगर कोई बीमार देख रहा है उसे चंगाई दे प्रभु, अगर कोई दर्द से पीड़ित है छुटकारा मिल जाए, अगर कोई एलर्जी इन्फेक्शन है तो उससे पूरी चंगाई मिल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी की तरह, क्योंकि यीशु मसीह आपके कोड़े कान से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता आप अपनी महिमा को ले। जो बाहर जाते हैं पिया वीज़ा के द्वार खोले प्रभु, जो अपने बेटे बेटी की शादी करना चाहते हैं उनके लिए इस साल द्वार खोले प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें छूने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करने जा रहे हैं। चिंता मत करें, भरोसा करें, विश्वास करें, हमारे परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा, पवित्र आत्मा के जैसा कोई भी नहीं है। सो आज संडे जरूर चल जाएं और तैयारी करें, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे और आपके द्वार खोलेंगे, माध्यम बनाएंगे। और प्रभु भोज आज पहला इस साल का, जरूर शरीर को पहला संडे जरूर जाएं। सबको जय मसीह की।